हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड लेसन शुरू करते हैं। इसकी समरी हम आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है भाग फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जीवनी, वो जीवनी जो खुद उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए जिसकी वो जीवनी, उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। एक होता है बायोग्राफी, किसी व्यक्ति की जीवनी जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको बायोग्राफी बोला जाता है। तो यह एक भाग है नेल्सन मंडेला की जीवनी का जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो लेसन है वो है 10 मई 1994 के बारे में। 10 मई 1994 को क्या हुआ था? इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है उद्घाटन समारोह, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट सरकार। तो 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका की लोकतांत्रिक सरकार का उद्घाटन समारोह किया गया था प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में ही स्थित है, जिस जगह का नाम है। वहाँ पे एक भव्य मंच बनाया गया था जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में से बहुत सारे राजनेता आए हुए थे और वो सभी साउथ अफ्रीका की जो लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही थी अब देश में, उसमें अपना भाग और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। तो मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने साउथ अफ्रीका के इतिहास में होने वाले पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती थी और इस प्रकार से मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और इस प्रकार मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब साउथ अफ्रीका में उस समय दो प्रकार के लोग रहते थे, वाइट और ब्लैक। तो वाइट जो लोग थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे अपने रंग के आधार पर, और ब्लैक लोग जो थे उनको हीन समझा जाता था। तो पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, वो साउथ अफ्रीका के लोकतांत्रिक सरकार में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो जब उद्घाटन समारोह हुआ तो 2 नेशनल एंथम्स वर sang, 2 राष्ट्रीय गीत वहाँ पे बजाए गए। एक राष्ट्रीय गीत था ब्लैक पीपल के लिए और दूसरा था वाइट पीपल के लिए। 2 नेशनल एंथम क्यों बजाए गए थे? क्योंकि अब जो सरकार चुनी गई थी देश में, लोकतांत्रिक सरकार, उस सरकार के सामने, कानून के सामने गोरे और काले लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसे व्यक्त करने के लिए दोनों राष्ट्रगान, एक गोरे लोगों का एक काले लोगों का, ये दोनों साथ में बजाई गई थी। A system of racial domination was created by the white people। जब साउथ अफ्रीका गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तो रेशियल डोमिनेशन होता है जातीय प्रभुता। तो जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने जातीय प्रभुता का एक सिस्टम वहाँ पे चला रखा था। जैसे हमने पहले भी बताया अभी कि जो गोरे लोग थे वो काले लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। काले लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको छोटी जाति का समझा जाता था, उन्हें हीन माना जाता था। तो इस तरह से जातीय प्रभुता का सिस्टम उन्होंने बना रखा था। बट नाउ दैट द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न होता है बदल देना, फॉरएवर हमेशा के लिए। रिप्लेस होता है उसकी जगह पर दूसरा ला देना। बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। लेकिन अब जब इस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया है और इसकी जगह एक दूसरा सिस्टम लागू किया गया है जो सभी लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं को पहचानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उनकी चमड़ी के रंग को अनदेखा करते हुए।
तो चमड़ी के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। ऐसा एक सिस्टम अब साउथ अफ्रीका में लागू होने वाला था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब जो नेल्सन मंडेला हैं वो बताते हैं कि यह जो दिन है वो हजारों लोगों के अनइमेजिनेबल अकाल्पनिक सेक्रीफाइस होते हैं, बलिदान। तो यह जो दिन है साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता का, ये हजारों लोग जिन्होंने अकाल्पनिक रूप से अपना बलिदान दिया है, उनके प्रयासों के कारण ही ये दिन आ चुका है, तभी ये चीज़ें संभव हो सकी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब वो कहते हैं कि जो पॉलिसी थी, नीति थी अपार्थाइड की, रंग भेद, कि भी लोगों के रंग के आधार पर उनमें भेद किया जाता था, क्रिएटेड ए डीप, एक गहरा और लास्टिंग, लंबा चलने वाला, वाउंड, घाव। तो जो रंग भेद की नीति थी उसने उसके देश और देशवासियों के मन में एक गहरा और लंबा या ठीक न होने वाला घाव दे दिया था। मतलब ये चीज़ें, रंग भेद की जो नीति थी ये सहज रूप से बदलने वाली नहीं थी, तो इससे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब कहते हैं कि जो ये दिन आया था वो किस तरह के महापुरुष थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो इनमें थे ओलिवर टैम्बस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकुस। इन नाम के साथ द क्यों लगाया गया है? तो द प्लस अब एडजेक्टिव आ जाता है या द प्लस कोई नाउन आ जाता है, उसका मतलब होता है उस जैसे लोग या उस जैसी चीज़ें। तो ओलिवर टैम्बस, द वाल्टर सिसुलस का मतलब वाल्टर सिसुलस के जैसे सभी लोग। द चीफ लिथुलिस मतलब चीफ लिथुलस जो था उसके जैसे बहुत सारे लोग। द यूसुफ दादू जैसे बहुत सारे लोग। मतलब ये जो हैं इनके जैसे बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी अपना बलिदान साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में दिया था। ही लर्नड, अब वो कहता है कि मैंने सीखा, करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जो साहस है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर भय ही ना हो, बट द ट्रूम्फ फॉर इट, ट्रूम्फ होती विजय। तो उसने सीख लिया था कि साहस का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर भय ना हो, बल्कि इस भय पर काबू पाना ही साहस होता है। और बताते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोगों को नफ़रत करना ज़रूर सीखना चाहिए। क्यों? इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, क्योंकि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। वो ये चीज़ मानव में इनबिल्ट होती है, ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वो एक चीज़ सीख सकता है तो दूसरी चीज़ भी वो अवश्य ही सीख सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन एप्लीकेशंस। अब नेल्सन मंडेला बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति के दो उत्तरदायित्व होते हैं। वो कौन से हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहली जिम्मेदारी क्या है? अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी बीवी और बच्चों के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व होता है, ये पहला उत्तरदायित्व है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा जो उत्तरदायित्व है वो है उसके लोग, समुदाय और उसके देश के प्रति। तो ये दोनों उत्तरदायित्व हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं और हर व्यक्ति को इन्हें पूरा करना चाहिए। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी। साउथ अफ्रीका जब गुलाम था तो जिस भी व्यक्ति ने अपनी इन कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। इनविटेबली आवश्यक रूप से रिप होता है काट देना, अलग कर देना। तो जिसने भी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने की कोशिश की साउथ अफ्रीका में, उसको आवश्यक रूप से उसके परिवार से दूर कर दिया गया और उसे एक एकांतवास का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। एज ए चाइल्ड, अब नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था? विभिन्न अवस्थाओं में वो फ्रीडम किसको मानता था? तो एज ए चाइल्ड फ्री टू रन इन द फील्ड नियर हिज मदर्स हट,
तो एक बच्चे के रूप में क्या था उनका फ्रीडम का मतलब, कि वो अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़े, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और उस साफ पानी वाली नदी में तैरे, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो उसके गांव में से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रोस्ट होता है पकाना, मिलीज खाना, तारों के नीचे बैठकर खाना पकाए वो, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठकर यात्रा करे। एक बच्चे के रूप में उसके लिए फ्रीडम का ये मतलब था। एज ए स्टूडेंट बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और जब वो एक स्टूडेंट बन गया तो उसके लिए फ्रीडम क्या थी, कि वो रात में बाहर रुके, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और वो पढ़े जिससे उसे खुशी मिलती है, एंड गो वेयर आई चूज, और वहाँ पे जा सके जहाँ भी वो जाना चाहे। ये उसके लिए एक स्टूडेंट के रूप में फ्रीडम थी। फिर वो नौजवान बन गया, तो एज ए यंग मैन अचीविंग माई पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है एम, उद्देश्य, कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके, और अर्निंग माई कीप, अपनी आजीविका कमा सके, मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, शादी कर सके और परिवार बना सके। फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऑब्स्ट्रक्ट होता है बाधा बनना, लॉफुल वैध, तो एक नौजवान व्यक्ति के रूप में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, आजीविका कमाना, शादी करना, परिवार बसाना, और ऐसा जीवन जीना जो वैध जीवन में कोई बाधा ना बने। ये एक यंग मैन के रूप में उसके लिए फ्रीडम थी, और इन सभी को उसने अब जान लिया था। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, लेकिन फिर उसने ये जान लिया था धीरे धीरे कि केवल वो ही ऐसा व्यक्ति नहीं था जो फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि उसके जो भाई और बहन हैं वो भी फ्री नहीं थे, वो भी गुलाम थे। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और कहता कि जब मुझे ये पता चला कि हम सभी गुलाम हैं, तो मेरी जो अपने लिए स्वतंत्रता की भूख थी उससे भी बड़ी भूख बन गई कि मैं अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाऊं। ये भूख मेरी बड़ी बन गई थी तब। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कहता कि एक भी जो मुझसे संबंधित व्यक्ति था उसके ऊपर जो चेन थी, उसके ऊपर जो लगाम लगाई गई थी, वो उन सभी के ऊपर लगती थी। द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ मी पीपल और द चेन्स ऑन मी, और जो उन लोगों के ऊपर लगाम लगाई गई थी वो लगाम मेरे ऊपर भी थी। मुझे ये सब कुछ पता चल गया था। ही न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ओप्रेसर होता है शोषक, जो किसी का शोषण करता है। जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड होता है शोषित, जिसका शोषण हुआ होता है। तो अब उसे पता चल गया था कि जो शोषक है उसको भी स्वतंत्रता दिलाई जानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शोषित को। कहने का मतलब क्या है भाई, जिस व्यक्ति का शोषण हो रहा है उसको तो स्वतंत्रता दिलानी ही चाहिए, हमें उस व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिलवानी है जो उनका शोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के मन में नफ़रत के भाव भरे होते हैं, और जब तक उस नफ़रत को उनके मन से बाहर नहीं निकाला जाएगा वो इसी काम को कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो ये नेल्सन मंडेला की जीवनी का छोटा सा हिस्सा था। इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए हम एक समरी तैयार करेंगे इसकी। थैंक यू।